हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। हम टाइप ऑफ रिलेशनशिप पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में, उसी का कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसको हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लास प्रोफेशनल्स रिलेशनशिप हम लोगों का चल रहा था, तो ये क्या होता है पहले देख लेंगे। प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप का यही मतलब है कि वर्क प्लेस या प्रोफेशनल्स इन्वायरमेंट में लोगों के बीच बनने वाला रिलेशनशिप या रिलेशनशिप ऑफिशियल्स या हॉस्पिटल्स या हमारे फार्मासिस्ट या इंडस्ट्रीज, स्कूल, बिजनेस में डेवलप होते हैं। तो प्रोफेशनल्स रिलेशनशिप हमारा ये किस पे बेस्ड होता है, ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए। तो ये प्रोफेशनल्स एथिक्स पे बेस्ड भी होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्या है, प्रोफेशनल्स रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर प्रोफेशनल्स पर्सन को एक स्पेसिफिक रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब सब लोग अपना काम हॉनेस्टी और इफ़िशिएंटली करते हैं, तब ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करता है और हमारे कस्टमर्स या पेशेंट्स को बेटर सर्वाइव मिलती है। तो प्रोफेशनल्स रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, कोऑपरेशंस और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट मानी गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल जैसे दिए गए हैं, डॉक्टर और पेशेंट। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप में डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। तो डॉक्टर और पेशेंट की डिसीज़ डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करता है। हर पर्सन डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करता है। नर्स पेशेंट की डेली केयर करती है, मेडिसिन देती है और रिकवरी में उसकी मदद करती है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में क्या होता है, एम्प्लॉयर वर्क प्रोवाइड करते हैं और एम्प्लॉय क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज के गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट एंड कस्टमर्स, तो इसमें क्या होता है, फार्मासिस्ट मेडिसिन डिसिप्लिन करता है और उसके प्रॉपर यूज़ के बारे में गाइडेंस देते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल्स रिलेशनशिप, तो प्रोफेशनल्स रिलेशनशिप इफ़ेक्टिव और क्वालिटी को सर्वाइव प्रोवाइड होती है। वर्क प्लेस में टीम वर्क इम्प्रूव होता है और एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। ये रिलेशन हमारी हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोफेशनल एथिक्स को प्रमोट करती हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स रिलेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और कस्टमर या पेशेंट का ट्रस्ट भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फिर हम बात करेंगे कम्युनिटी रिलेशन मतलब कि सामुदायिक संबंध। तो कम्युनिटी रिलेशनशिप में क्या होता है, कम्युनिटी रिलेशनशिप ये भी हमारे कम्युनिटी रिलेशनशिप का मतलब है एक ही कम्युनिटी या कॉलोनी या विलेज या लोकलाइटी मीन्स रहें वे लोगों के बीच के रिलेशनशिप। ये रिलेशंस कोऑपरेशन, म्यूचुअल्स रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड होते हैं। कम्युनिटी के लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। कम्युनिटी रिलेशंस सोसाइटी में यूनाइटेड और हार्मनी को स्ट्रेंथ करते हैं। जो कम्युनिटी के मेंबर्स के दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जो एरिया को डेवलप और सोशल वेलफेयर दोनों इम्प्रूव होते हैं। किसी भी इमरजेंसी या नेचुरल डिज़ायर या सोशल प्रॉब्लम के टाइम कम्युनिटी मेंबर्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं।
ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल है, नेगोरियल हुड मतलब पड़ोसी। तो नेगोरियल्स हुड्स डेली लाइफ में एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इमरजेंसी के टाइम सपोर्ट देते हैं। लोकल कम्युनिटी मेंबर्स तो कॉलोनी, विलेजेस या सोसाइटी के लोग क्लीननेसनेस ड्राइव, सोशल प्रोग्राम और फेस्टिवल्स में मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। कम्युनिटी लीडर्स एंड रेजिस्टेंस तो कम्युनिटी लीडर्स पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए रेजिस्टेंस के साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी रिलेशंस। कम्युनिटी रिलेशंस से यूनाइटेड कॉपरेशंस को सोशल हार्मनी डेवलप होती है। लोग एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझते हैं और मिलकर सॉल्यूशन निकालते हैं। इससे सेफ्टी और सोसाइटी भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि नेगोरियल और कम्युनिटी मेंबर्स के एक दूसरे को ध्यान रखते हैं और कम्युनिकेशन रिलेशन सोसाइटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करते हैं और एक फेसफुल, फ्रेंडली और सपोर्टिवली इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रिलेशन किसी भी सोसाइटी की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं। अब हम बात करेंगे इसी में हमारे इसके इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप की। इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप में देखेंगे तो इसमें फर्स्ट हमारा क्या है, डेवलप द कोऑपरेशंस एमंग्स पीपल। तो लोगों के बीच सहयोग की भावना को विकसित करना। तो सोशल रिलेशनशिप का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंस ये है कि ये लोगों के बीच कोऑपरेशन मतलब कि सहयोग को डेवलप करते हैं। जब लोग एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं तो तब लोग मिलकर काम करते हैं और प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर पाते हैं। कोऑपरेशन से फैमिली, स्कूल या वर्क प्लेस और कम्युनिटी सभी जगह टीम वर्क को इम्प्रूव होता है। एक दूसरे की हेल्प करने की हैबिट सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड बनाती है। देखो, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, नर्स और फार्मासिस्ट मिलकर पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। इसी कोऑपरेशन की वजह से पेशेंट को बेटर हेल्थ केयर मिल पाती है। प्रोवाइड द इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट तो भावनात्मक और सामाजिक सहयोग को प्रदान करना। तो इसमें क्या होता है, हर इंसान को लाइफ में कभी ना कभी इमोशनल और सोशल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सोशल रिलेशनशिप हम क्या करते हैं, जैसे कि लव हो गया, केयर हो गया, या हमारे इनकरेजमेंट और सोसाइटी प्रोवाइड करती है। फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हमें मोटिवेट करते हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं। जब किसी पर्सन को प्रॉब्लम होती है कि उसकी सोशल रिलेशनशिप उसकी हेल्प करते हैं और उसका क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। इसी वजह से इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग फील करता है और फ्री लाइफ की चेंजेस को समझना बेटर वे में कर पाता है। ठीक है। जैसे कि प्रमोट द सोशल यूनिटी तो सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सोशल रिलीजियस सोसाइटी में यूनाइटी मतलब कि एकता को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। जब लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और मिलकर काम करते हैं, तब सोसाइटी पीसफुल और यूनाइटेड रहती है। डिफरेंट रिलीजियस कल्चर और बैकग्राउंड के लोग भी हार्मनी के साथ रहते हैं तो सोसाइटी यूनाइटेड डेवलप होती है। और फेस्टिवल्स, सोसाइटी प्रोग्राम्स और कम्युनिटी एक्टिविटी भी लोगों को एक दूसरे के साथ क्लोज
आती है। ठीक, इंडिपेंडेंस डे और जैसे कि रिपब्लिक डे जैसे नेशनल फेस्टिवल्स पर लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, जो यूनाइटी के सिंबल्स हैं। ठीक, मेंटेन द प्लेस एंड ऑर्डर मतलब कि शांति और व्यवस्था बनाए रखना। तो सोशल रिलेशंस सोसाइटी में पीस मतलब शांति और ऑर्डर्स व्यवस्था मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो लोग सोशल हार्म वैल्यू को फॉलो करते हैं और एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट करते हैं, तब हमारे इन्फ्लुएंस को मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। हेल्थी रिलेशनशिप ट्रस्ट और कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे सोसाइटी में डिसिप्लिन बना रहे और इसी वजह से सोशल लाइफ स्मूथली ऑर्गेनाइज रहे। ठीक, हेल्थ इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्यक्ति का विकास में सहायता करना। तो सोशल रिलेशनशिप एक पर्सनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारा कोई फैमिली, टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो या सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स से इंटरेक्ट करके इंसान कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, हॉनेस्टी और लीडरशिप क्वालिटी को क्या करता है, डेवलप करता है। बचपन से ही फैमिली और सोशल स्कूल हमें गोल्ड मैनर्स गुड मैनर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल वैल्यू को सिखाती है। ये सब क्वालिटीज़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स बने बनने में हमारी क्या करती है, मदद करती हैं। इनकरेज कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब संचार और आपसी समझाव को बढ़ावा देना। तो सोशल रिलेशंस से लोगों के बीच इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जब लोग ओपनली बात करते हैं और एक दूसरे की फीलिंग और ऑप्शंस को समझते हैं, तब मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है। गुड कम्युनिकेशन से ट्रस्ट इंक्रीज होता है और टीम वर्क भी इम्प्रूव होते हैं। इसी कम्युनिकेशन हेल्थी सोसाइटी रिलेशनशिप का फाउंडेशन माना जाता है। इम्प्रूव द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग मतलब शारीरिक और मानसिक व्यवस्था में सुधार करना। तो क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप को का पॉजिटिव इफ़ेक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों पर पड़ता है। फैमिली और फ्रेंड का सपोर्ट स्ट्रेस, एंजाइटी और लाइंस को कम करना। इमोशनल सपोर्ट मिलने से पर्सन मेंटली और हेल्थी और कॉन्फिडेंस फील करना। ठीक, रिसर्च भी बताती है कि जिनके सोशल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका ओवरऑल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। पॉजिटिव रिलेशनशिप हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फेक्शंस को भी इंक्रीज करते हैं। अब हम बात करेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब सामाजिक संस्थाएं। तो इसमें क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइज सिस्टम्स ऑफ बिलीफ, वैल्यू, रूल्स और रूल होते हैं जो सोसाइटी के बीच मतलब कि इसमें हाँ इस सोसाइटी के बेसिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। ये इंस्टीट्यूशन लोगों की बिहेवियर को गाइड करते हैं और सोसाइटी में डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। सिंपल वर्ड में देखें तो सोसाइटी इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और सिम्टम्स होते हैं जो एजुकेशन, फैमिली लाइफ या रिलीजियस इकोनॉमी या हेल्थ केयर और गवर्नमेंट जैसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन को मैनेज करती है। इनके बिना सोसाइटी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है। जैसे कि हमारा फैमिली
तो फैमिली क्या करती है, ये इंस्टीट्यूशन फैमिली तो लव हो गया, केयर हो गया, सोशलाइजेशंस प्रोवाइड करवाती है। एजुकेशन ये हम स्कूल में, कॉलेज में नॉलेज और स्किल को प्रोवाइड करते हैं। रिलीजियंस ये मोरल और स्पिरिचुअल्स वैल्यू को सीखते हैं। गवर्नमेंट क्या होते हैं, लॉ बनाती है और जस्टिस मेंटेन करती है। इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन को मैनेज करती है। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हेल्थ सर्विसेज और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस मीन्स सामाजिक संस्थाओं की विशेषताएं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट हमारा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, मतलब सामाजिक संबंधों की संगठित व्यवस्था। इसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम्स होते हैं जहां हर पर्सन का स्पेसिफिक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इंस्टीट्यूशन प्रॉपर स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट सबके अलग अलग रोल होते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना काम होता है और सब मिलकर एजुकेशन सिस्टम को स्मूथली चलाते हैं। नेक्स्ट हमारा इस्टेब्लिश टू सोसाइटी बेसिक सोशल नीड, मतलब कि समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। हर सोशल इंस्टीट्यूशन किसी ना किसी बेसिक सोशल नीड को क्या करता है, फुलफिल करता है। फैमिली इमोशनल सपोर्ट देती है, स्कूल एजुकेशन देते हैं, हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है और गवर्नमेंट सोसाइटी और जस्टिस को इंश्योर करते हैं। इन सिचुएशन के थ्रू सोसाइटी की इसेंशियल्स नीड्स सिस्टमेटिकली फुलफिल होती है और लोगों की लाइफ क्या हो जाती है, बेटर रहती है। फिर हम बात करेंगे गाइड्स बाय रूल, नॉर्म्स एंड वैल्यू, नियमों और मानदंडों और मूल्यांकों द्वारा संचित होना, मतलब हर सोशल स्टूडेंट अपने रूल और नॉर्म्स को वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करता है। इन रूल का पर्पस डिसिप्लिन मेंटेन करना और प्रॉपर फंक्शनिंग इंश्योर करना होता है। स्कूल में अटेंडेंस रूल और डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स मेडिसिन एथिक्स और प्रोफेशनल्स रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस, तो विशिष्ट कार्य करते हैं। हर सोशल इंस्टीट्यूशन के एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया, फैमिली में हमको लव और केयर, सोशलाइजेशन सीखने को मिलता है। स्कूल में एजुकेशन और स्किल डेवलप होती है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर, गवर्नमेंट लव एंड जस्टिस को पब्लिक सेटिस्फाई करते हैं। रिलीजियस, मॉडर्न और स्पिरिचुअल्स गाइडलाइंस, सब इंस्टीट्यूट मिलकर सोशल के स्मूथ फंक्शन में कंट्रीब्यूट देते हैं। कंटिन्यू एक्रोसिस जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। कंटिन्यू अक्रॉस जनरेशन्स, तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यू अक्रॉस जनरेशन्स, तो सोशल इंस्टीट्यूशंस टेम्परेरी नहीं होते बल्कि जनरेशन्स टू जनरेशन्स कंटिन्यू करते हैं। फैमिली वैल्यू, ट्रेडिशनल्स, एजुकेशंस और कल्चर्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र होते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से सोसाइटी की ट्रेडिशनल्स और कल्चर्स आइडेंटिटी बनी रहती है। हेल्प मेंटेन द सोशल ऑर्डर्स एंड सोसाइटी, समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखना। तो इसमें क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में डिसिप्लिन, पेसेस या स्टेबिलिटीज़ और सोशल ऑर्डर्स मेंटेन करते हैं। ये लोगों के उनके रिश्ते और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
समझते हैं और प्रॉपर बिहेवियर सीखते हैं। अगर सोशल इंस्टीट्यूट प्रॉपर फंक्शन करे तो सोसाइटी ऑर्गेनाइज, पीसफुल और प्रोग्रेसिव रहते हैं। इसी वजह से सोशल इंस्टीट्यूट के सोसाइटी की बैकबोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सोसाइटी को स्टेबल और वेल ऑर्गेनाइज बनाए रखते हैं। अब हम बात करेंगे मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस की। इसमें यही हमारा पहला दिया गया हुआ है कि फैमिली सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें सोसाइटी इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं जो ह्यूमन लाइफ की बेसिक नीड को फुलफिल करता है और उसकी सोसाइटी को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। कि इंस्टीट्यूशन के थ्रू लोग एजुकेशन या सी कल्चर्स, मॉरल वैल्यू या इमोशनल सपोर्ट और सोशल डिसिप्लिन सिखाते हैं, ठीक है। सब इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूट हर फैमिली, एजुकेशन और रिलीजियंस होते हैं, जैसे कि परिवार। तो फैमिली सोशल की सबसे पहली मतलब प्राइमरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका पहला कांटेक्ट किससे होता है? अपने परिवार के साथ होता है ना। इसीलिए परिवार मतलब फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइफ, बच्चे का पहला स्कूल उसकी ज़िंदगी का उसका परिवार है, बनता है, ठीक। और परिवार ही बच्चों को बोलना सीखना, रिस्पेक्ट करना और गुड मैनर्स, सोसाइटी के रूल को कैसे फॉलो करना रहता है, ठीक है। पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ब्रदर या सिस्टर्स या फैमिली के अदर्स मेंबर मिलकर क्या करते हैं? बच्चे को फिजिकली, इमोशनली और सोशल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करवाते हैं। तो इसीलिए फैमिली हमारी फर्स्ट पोजीशन पे आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? परिवार के फैमिली फंक्शन ऑफ फैमिली मतलब परिवार के क्या क्या काम होते हैं, क्या कार्य होते हैं? तो रिलेशनशिप मतलब कि प्रजनन, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, मतलब फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन रिप्रोडक्शंस है। इसके थ्रू न्यू जनरेशन का बर्थ होता है और सोसाइटी की कंटिन्यूसली बनती रहती है। रिप्रोडक्शन से पॉपुलेशन का हमारा नेचुरल ग्रोथ होता है और सोसाइटी फ्यूचर्स रीजनरेशन को कंटिन्यू कर पाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सोशलाइजेशंस ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों का सामाजिक कारण क्या है, ठीक। तो हमारा सोशलाइजेशन का मतलब है बच्चों को सोसाइटी के रूल और वैल्यू और कल्चर और उसके बिहेवियर सिखाना होता है। तो फैमिली ही बच्चों को ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और गुड मैनर सिखाती है। इसी प्रोसेस से बच्चों के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनता है। तो पेरेंट्स बच्चों को एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना और पोलाइटी लैंग्वेज यूज़ करना और उसके शेयरिंग की हैबिट सिखाते हैं। जैसे कि इमोशनल सपोर्ट्स मतलब कि भावनात्मक सहयोग। तो फैमिली हर मेंबर्स को लव या इफेक्शंस या केयर या इमोशन या सोसाइटी प्रोवाइड करती है। जब किसी मेंबर्स को स्ट्रेस, सैडनेस या प्रॉब्लम्स होती है तो फैमिली उसके सपोर्ट्स करती है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और इमोशनल सपोर्ट से मिलता है, हेल्थ भी बेटर रहती है। हाँ, फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिकल सपोर्ट मतलब कि आर्थिक व्यवस्था। तो फैमिली अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल्स नीड को फुलफ़िल करती हैं। पेरेंट्स जो होते हैं गुड या क्लॉथिंग, एजुकेशंस और हेल्थ केयर को खर्चा उठाती है और फैमिली रिस्पॉन्सिबल को
शेयर करती है, करके सब मेंबर्स की नीड को फुलफिल करती है। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन, मतलब कि सुरक्षा। तो प्रोटेक्शन की बात करें तो फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को फिजिकली, इमोशनली और सोशल प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करती है। पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या करते हैं, डेंजरस से प्रोटेक्ट करते हैं और ख़तरों से उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। फैमिली डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। एजुकेशनल्स ऑफ वैल्यू एंड मोरल, मतलब मूल्यांकन और नैतिकता की शिक्षा। फैमिली ही बच्चों को मोरल वैल्यू जैसे हॉनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपैरिजन सिखाती हैं। ये वैल्यू पर्सन को पर्सनालिटी और कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करती है और उससे एक गुड सिटीज़न बनाती है। फिर हम बात करेंगे इसी में एजुकेशन ऑफ वैल्यू एंड मोरल मीन्स एजुकेशनल सोसाइटी की सेकेंड मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नॉलेज, स्किल और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन सिर्फ बुक का नॉलेज नहीं देती बल्कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटीज़ और सिटीजन्स थिंकिंग भी डेवलप करती है। एजुकेशन इंसान को इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाती है। ये उनको कैरियर के लिए प्रिपेयर करती है और सोसाइटी को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करती है और इसके लायक बनाती है कि आज के मेंबर सोसाइटी में एजुकेशन प्रोग्रेस और सोसाइटी के लिए मानी जाती है। ठीक है क्लास, तो ये हमारे क्या हैं, कुछ फैमिलियर्स और सोसाइटियल्स फंक्शंस हैं जिसके बारे में हम लोग सीखते हैं। अब जैसे कि हमारा एजुकेशन में क्या होगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल प्रोवाइड नॉलेज, स्किल, वैल्यू और ट्रेनिंग। तो इससे हमको एजुकेशन से ये सारी चीज़ें प्रूव होती है, हमको बताई जाती है कि हम कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को और अच्छा बना सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी एजुकेशन भी हमारी फैमिली के बाद सेकंड नंबर पे आती है हमारी एजुकेशन, जिसमें हम अपने कैरियर को, अपने भविष्य को अच्छे मुकाम तक हासिल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एजुकेशन से जो हमारी लाइफ स्टाइल्स को, हमारे रहन सहन को, हमारे कैरियर को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फील करती हैं। ठीक है, तो हम एजुकेशन के बारे में और भी डिटेल से इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास को एंड करना है हमको। तो क्लास एंड करने से पहले क्लास को हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स है। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। अब आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको दिए गए इस हमारे वीडियो वाले नंबर पे कॉल करके इससे रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच।